सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ज्ञानप्रस्थ यूजीसी नेट में। आज हम बात करेंगे अष्टप्रधान या 8 मिनिस्टर की, जो कि शिवाजी के प्रशासन के प्रमुख 8 मंत्री थे। इनके बारे में हर बार यूजीसी नेट हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इन 8 प्रधानों या 8 मंत्रियों की बात करें तो शिवाजी ने इनको अपने प्रशासन में नियुक्त किया था, ताकि जो प्रशासन है वो अच्छी तरह से जो है चलाया जा सके और जिससे साम्राज्य को भी जो है काफ़ी ज़्यादा विस्तार मिलेगा, साथ ही साम्राज्य का जो है विकास भी होगा। तो इसलिए उन्होंने जो है इन 8 प्रधानों या 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे और उनके अलग अलग कार्य होते थे। शिवाजी ने इनकी नियुक्ति क्यों की और शिवाजी को इन 8 प्रधानों की नियुक्ति करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? शिवाजी को इसकी प्रेरणा रामायण, महाभारत और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मिलती है, क्योंकि जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने भी अपने प्रशासन में 8 दिग्गज लोगों को जो है वो शामिल किया हुआ था, और 8 दिग्गज जो होते थे वो 8 मंत्री थे। उन्होंने भी अपने प्रशासन को चलाने के लिए उन 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जिससे प्रेरित होकर के शिवाजी ने भी अपने प्रशासन में 8 दिग्गज या 8 प्रधानों को जो है वो शामिल किया और 8 प्रधानों की नियुक्ति की। विशेषता, उन्होंने राज व्यवहार कोश का निर्माण करवाया, ताकि प्राचीन जो हिंदू राज व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके और उसी के आधार पर जो है साम्राज्य का जो है वो ब्यौरा तैयार हो सके, साम्राज्य का जो प्रशासन है वो चलाया जा सके। फिर है अधिकार। जो मंत्रियों की नियुक्ति होती थी या उन्हें हटाना होता था, ये पूरी तरह से छत्रपति के हाथ में होता था। जो छत्रपति थे वो ही मंत्रियों की नियुक्ति करते थे और वो ही जो है उनको हटाते भी थे, और उनका जो ये पद होता था वो वंशानुगत जो है वो नहीं होता था। ये भी याद रखना है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो 8 प्रधान थे उनका जो पद था वो वंशानुगत था या नहीं था, तो नहीं था। अब वेतन की बात करें तो इन्हें सेवा के बदले नगद वेतन दिया जाता था, कोई जागीर नहीं दी जाती थी। सैन्य कार्य, न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर बाकी सभी जो मंत्री होते थे वो युद्ध के अभियानों में भाग लेते थे, वो युद्ध में भी जाते थे, बाकी के काम भी करते थे, लेकिन जो न्यायाधीश और जो पंडित राव होता था वो नहीं जाते थे। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन से 2 मंत्री थे जो बाकी सभी काम करते थे लेकिन युद्ध के अभियानों में जो है वो नहीं जाते थे, तो न्यायाधीश और पंडित राव जो है युद्ध के अभियानों में नहीं जाते थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है। अब हम आपको 8 ये जो मंत्री हैं इनके कार्यों के बारे में बताएंगे और इनका कौन कौन सा डिपार्टमेंट्स था, ठीक है। तो पेशवा, इसको जो है वो पंत प्रधान भी कहते थे और ये प्रधानमंत्री थे। राजा की अनुपस्थिति में प्रशासन संभालना, सरकारी दस्तावेजों पर मोहर लगाना इनका काम होता था। जो प्रथम जो पेशवा रहे हैं वो थे मोरो त्र्यंबक पिंगले, ठीक है। और दूसरा है अमात्य, जिन्हें मजूमदार भी कहते थे। ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे, राज्य की आय और व्यय का ब्यौरा रखते थे। और जो प्रथम अमात्य थे वो थे रामचंद्र नीलकंठ। फिर है मंत्री वाक्यनवीस, ये आज के गृह मंत्री की तरह होते थे। खुफिया विभाग और राजा से मिलने वालों का जो है रिकॉर्ड रखना इनका काम होता था। और प्रथम मंत्री थे दत्ताजी त्र्यंबक, ठीक है। और सुमंत, जिन्हें दवीर कहते थे, ये विदेश मंत्री होते थे। अन्य राज्यों के साथ संबंध संधि और राजदूतों के कार्यों की देखरेख करना इनका काम होता था। और प्रथम सुमंत कौन थे? रामचंद्र त्र्यंबक, ठीक है। फिर है सचिव, जिन्हें सुरनिस कहते थे। इनका काम होता था राजकीय पत्राचार और राजा की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करना। प्रथम सचिव थे अन्नाजी दत्तो, ठीक है। फिर है सेनापति सरेनोबत, ये सेना के प्रमुख होते थे। भर्ती, संगठन और सैन्य अभियानों का संचालन इनकी जिम्मेदारी होती थी। और प्रथम सेनापति थे हम्बीर राव मोहिते, ठीक है। फिर है न्यायाधीश, ये न्याय विभाग के प्रमुख होते थे। राज्य के दीवानी और फौजदारी मामलों का फैसला करना इनका काम होता था। और प्रथम न्यायाधीश थे नीराजी राव, ठीक है। फिर है पंडित राव,
जिन्हें दानाध्यक्ष भी कहते थे। ये धार्मिक मामलों के मंत्री थे। दान, पुण्य और धार्मिक उत्सवों का आयोजन इनकी देखरेख में जो है वो होता था। और प्रथम पंडित राव थे मोरेश्वर पंडित राव। तो ये थे 8 प्रधान या अष्ट प्रधान शिवाजी के प्रशासन के। इनके डिपार्टमेंट्स कौन कौन थे और कौन प्रथम जो है मंत्री था पहला, ये भी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। और ये जो 8 प्रधान हैं इनको आपको अच्छे से स्टडी करना है, इनके बारे में और इनके डिपार्टमेंट्स के बारे में, इनके काम के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। ये कई बार जो है वो इनको अरेंज करने के लिए पूछ लेते हैं, इनके काम को पूछ लेते हैं, इनका डिपार्टमेंट्स पूछ लेते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।